दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र और ये इस सीरीज की 18th क्लास है। तो अगर अभी तक आपने 17 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर उन 17 क्लासेस को भी जरूर देखिए। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। चलिए यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। तो क्लास प्रोजेक्ट टाइगर को डिस्कस करने से पहले जितने भी टाइगर रिजर्व हैं एक बार उसको देख लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको ये पता चल जाए कि आपको इनमें से कौन कौन से टाइगर रिजर्व एकदम रटे होने चाहिए, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व की जब हम बात करेंगे तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, कॉर्बेट आप सभी को पता है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, इसी तरीके से बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इन्हीं नेशनल पार्क में ये आपके टाइगर रिजर्व हैं जहां पर बाघ संरक्षण का कार्य होता है। ठीक है, कान्हा की जब हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है, हमने डिस्कस किया है नेशनल पार्क में भी। मानस भी नेशनल पार्क है, हमने डिस्कस किया था, कहां पर है, असम में है। मेलघाट आप याद रखिएगा, मेल एम से मेल और फिर इधर एम से महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है। पलामू कहां पर है, झारखंड में है। सभी बहुत महत्वपूर्ण है। राथमबोर की जब हम बात करेंगे तो याद करिए सरिस्का, राथमबोर ये सब हमने डिस्कस किया था, कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है, सिंपलीपाल की जब हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है। सुंदरबन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, वेस्ट बंगाल में है। पेरियार कहां पर है, केरल में है। याद करिए पेरियार में आपका एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है, यहाँ पर हाथियों का संरक्षण का कार्य भी होता है, मैंने डिस्कस किया है आपसे। सरिस्का देख लीजिए कहां पर है, राजस्थान में। बुक्सा वेस्ट बंगाल में है। इंद्रावती याद रखिएगा, इंद्रावती कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये पहली बार हम डिस्कस करें। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि बहुत से ऐसे नेशनल पार्क है जहां पर आपके टाइगर रिजर्व भी है, तो दोनों का नाम सेम है। ठीक है, नामदाफा की जब हम बात करेंगे ये भी हमने डिस्कस किया, नामदाफा नाम अरुणाचल प्रदेश, अरुणा। ठीक है, नागा अर्जुन सागर की बात करेंगे तो ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, दुधवा की बात करेंगे तो ये तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। कालाकड़ मुंडन थुराई की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। वाल्मीकि बिहार में है, याद रखिएगा। पेंच कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तडोबा अंधेरी की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ की बात करेंगे तो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। दाम्पा की बात करेंगे, याद रखिएगा अभी जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बार बार दाम्पा आएगा, कहां पर है, मिजोरम में है। भद्रा कहां पर है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। पेंच की जब हम बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, पक्के की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये भी अभी आएगा पेपर में जब हम डिस्कस करेंगे, इसको भी याद रखिएगा। दाम्पा याद रखिएगा कहां पर है, मिजोरम में है। पक्के की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में। नमेरी कहां पर है, ये हमने डिस्कस किया था, असम में है। ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पर देखिए क्लास, यहाँ पर हमने पक्के बता दिया आपको, अरुणाचल प्रदेश में है, नमेरी असम में है। सतपुरा की बात करेंगे तो सतपुरा रेंज किधर है, मथुरा में है, अरे मथुरा कह रहे मध्य प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अन्नामलाई की जब हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। उतांडी की जब हम बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एक और मैंने आपसे डिस्कस किया है, कौन सा है, इंद्रावती है, याद रखिएगा।
पेपर में सब इसी तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा। इंद्रावती भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। सतकोशिया की बात करेंगे तो ये कहां पर है, उड़ीसा में है। सिंपलीपाल कहां पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। काजीरंगा की बात करेंगे तो असम में है। हमने डिस्कस भी किया था, जब भी हम काजीरंगा की बात करेंगे तो काजीरंगा में आपका टाइगर रिजर्व भी है और साथ ही साथ वन हॉर्न राइनासोर, एक सींग वाला गैंड भी यहाँ पर पाया जाता है काजीरंगा में, ठीक है। अशनाक मार्ग की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। काली की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है। संजय डुबरी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। मुदुकमलाई कहां पर है, तमिलनाडु में है। नागरकोइल की बात करेंगे तो कर्नाटक में है, ठीक है। परम्बिकुलम की बात करेंगे तो ये केरला में है। सह्याद्री महाराष्ट्र में है। बिलिगिरी रंगानाथा ये कहां पर है, कर्नाटक में है। कावल तेलंगाना में है। सत्यमंगलम कहां पर है, तमिलनाडु में है। मुकुंदरा कहां पर है, राजस्थान में। नवेगांव महाराष्ट्र में। अमराबाद तेलंगाना में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। बोर की बात करें तो महाराष्ट्र में। राजाजी उत्तराखंड में। औरंग कहां पर है बताइए, असम में है, ठीक है। फिर कमलांग की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर मेघामलाई की बात करेंगे तमिलनाडु में। रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो राजस्थान में। रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में। विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में। तो क्लास यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, देखिए यहाँ पे क्या है, मेघामलाई मलाई है। मलाई कहां पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप यहां पर आइए, देखिए मुदुकमलाई कहां पर है, मलाई है यहाँ पर, ये कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। यहां पर आप बस ये याद रखिएगा, जब भी मलाई आएगा, देखिए मलाई तो ये कहां पर है आपका, तमिलनाडु में है। सबसे पहला मलाई हमने डिस्कस कर लिया, मुदुकमलाई, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने दूसरा डिस्कस किया आपसे, यहाँ पे देखिए श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज। चलिए अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहले का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये एक आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, सरकार की बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की बात की गई है, का उद्देश्य क्या है। बाघ की आदतों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करना, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रोजेक्ट टाइगर का मेन पर्पस क्या होगा, टाइगर को प्रोटेक्ट करना, सेव करना, ठीक है। तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, तो सेकंड का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है, 1973 में आया है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के एक साल बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे तो वो 1992 में आया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय टाइगरों के बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, वही सेम प्रश्न 1973 में, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई बताइए। ये देखिए यहाँ पर 1973 नहीं दिया गया था और ये प्रश्न आपका इसीलिए गलत भी था क्योंकि यहाँ पर 1972 दिया गया था। 1972 नहीं है, 1973 है। तो इसी वजह से इस प्रश्न को गलत भी माना गया था। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। छठवें प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। तो भारत में जो सबसे बड़ा बाघ आवास है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो ये सबसे बड़ा आपका कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। 6 का ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो आपका नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम के पास है, ठीक है, सी आपका सही है। और मैंने आपको बताया है ये कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है। कॉर्बेट की जब हम बात करेंगे तो कॉर्बेट कहां है बताइए, यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। राथमबोर, राथमबोर कहां पर है, राजस्थान में है। सरिस्का कहां पर है, राजस्थान में है, याद रखिएगा। सुंदरबन, सुंदरबन कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो एक एक चीज याद रखिएगा क्लास। इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन नहीं आता है। सबसे पहले हम देख लेते प्लेस, कान्हा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, आप सभी को पता है।
राथम्बोर की बात करेंगे, ये कहां पर है, ये राजस्थान में है। कॉर्बेट की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ की बात करेंगे तो ये भी मध्य प्रदेश में है। और क्लास में आपको बता दूं, ये 1994 में एमपीपीसीएस प्रीलिम्स का प्रश्न था। अगर हम देखेंगे आज 2023 में, तो ये चारों आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका सही है, याद रखिएगा। यहां पर देखते हैं 9वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। बाघ रिजर्व दिए हैं और राज दिया है। तो चलिए डिस्कस करते हुए चलते हैं। बांदीपुर की बात करेंगे तो अब तो आपको रट गया होगा, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। ए का थर्ड 2 जगह दिया गया है। फिर देखते हैं मानस की बात करेंगे, मानस कहां पर है, असम में है, ठीक है। तो बी का फर्स्ट भी दिया है। नाम क्या है, अरुणा है। नाम दाफा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। सी का सेकेंड, ठीक है। सिंपली पाल की बात करेंगे, ये कहां पर है, उड़ीसा में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9वें का सही उत्तर है ए। अब आप लोगों को रट गया होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां पर देखते हैं नहीं आता है पूछा है। दुधवा आता है, आप सभी को पता है दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। कान्हा की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। मानस हमने डिस्कस किया आपसे कि मानस कहां पर है, ये असम में है, याद रखिएगा सब। चिल्का जो है वो उड़ीसा में है और ये आपका टाइगर रिजर्व नहीं है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बी आपका सही उत्तर होगा। चिल्का कहां पर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए। तो 11वें का जो सही उत्तर है वो है डी, बाघों के लिए, ठीक है, याद रखिए। कान्हा टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है बताइए, मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। बांदीपुर आपको पता है कर्नाटक में है, अभी हमने डिस्कस किया, ये है। मानस मैंने आपको बताया, मानस कहां पर है, याद रखिएगा क्लास, मानस असम में है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। सॉरी, सुंदरबन याद रखिएगा, सुंदरबन में भी टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहां पर है, बंगाल में है। भीतरकनिका की हम बात करेंगे तो ये आपका एक टाइगर रिजर्व नहीं है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 1, 3, 4 बी। 1, 3, 4 आपका सही उत्तर है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बी है, ठीक है। चलिए 13वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। अब ये 67 बिहार पीसीएस प्रीलिम्स का 2022 का प्रश्न है, ठीक है। तो ये करंट बेस्ड प्रश्न था और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर था वो क्या होगा, कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। तो इसका सही उत्तर जो है सी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में रिसेंटली गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है, याद रखिएगा। 14 प्रश्न देखते हैं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। 2 कुबड़ वाले ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो क्लास यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एशियाई शेर की बात करते हैं तो एशियाटिक लॉयंस की जब भी हम बात करते हैं तो हम गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं। और मैंने आपको बताया है गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, जी से गिर, जी से गुजरात, ठीक है। तो ये आपका गुजरात में है और ये एकदम सही है। जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया वो एकदम सही है। लेकिन 2 कुबड़ वाले ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, ये गलत है। 1 सींग वाले गैंडे की बात हमने की है, हमने आपको बताया है कि 1 सींग वाला गैंडा असम में काजीरंगा मतलब असम साइड में आपके मिलता है। लेकिन ये याद रखिएगा ये खाली भारत में नहीं पाया जाता है, ये आपका नेपाल रीजन में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर 2 और 3 आपका गलत है, केवल 1 आपका सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 14 का ए आपका सही उत्तर है। 15 को देखते हैं। कच्छ वनस्पति का सुंदरबन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कच्छ की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, गुजरात। कच्छ वनस्पति का सुंदरबन की बात की गई है, सुंदरबन डेल्टा, याद रखिए कहां पर है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है या फिर आंध्र प्रदेश में है।
और आप सभी को पता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, पश्चिम बंगाल है। सुंदरबन याद रखिएगा। प्रश्न को एक बार हम और देखते हैं। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में कौन सा अवस्थित है? जब मैंने आपसे लिस्ट डिस्कस किया था तो मैंने आपको बोला था इसको याद रखिएगा। चलिए एक एक देखते हुए चलते हैं। मेलघाट की बात करेंगे तो मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर जब हम बुक्सा की बात करेंगे, बुक्सा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। भद्रा कहां पर है? कर्नाटक में है। और जब दंपा की बात करेंगे, दंपा कहां पर है? मिजोरम में है। तो क्लास देखिए यहाँ पे भद्रा, बुक्सा, मेलघाट पूछा गया है। आपके यूपी पीसीएस मेन 2012 में ये 4 ऑप्शन दिए थे। तो अब आपका ये कर्तव्य होता है कि आप इन चारों को रट लीजिए कि मेलघाट महाराष्ट्र, बुक्सा वेस्ट बंगाल, भद्रा कर्नाटक, दंपा मिजोरम, याद करिएगा। चलिए 17 प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए फिर देखिए आप, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूं। अब ये यूपी पीसीएस मेन 2012 का प्रश्न था, ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है। अब किसी ने भी यहां पर जब बुक्सा पूछा गया था तो याद रखा होगा कि बुक्सा तो कहां पर है बताइए? वेस्ट बंगाल में है। इसमें देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा। बुक्सा कहां पर है बताइए? वेस्ट बंगाल में है, ना कि बिहार में है। तुरंत आपको आंसर मिल गया। अगर आपने 2010 का पेपर सॉल्व किया है तो आप 2012 का भी सही करके आएंगे, ठीक है। दंपा कहां पर है? मिजोरम में है। नमेरी कहां पर है? याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, असम में है। और नाम दाफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर ये तीनों एकदम सही है, याद रखिएगा क्लास। चलिए 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो कान्हा दिया है, कान्हा कहां पर है बताइए? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मानस की बात करेंगे तो असम में है। सरिस्का की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये राजस्थान में है, ठीक है। लेकिन जो पेंच है ये आपका 2 राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। तो 18 का आपका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्या सही उत्तर होगा? सी होगा, याद रखिएगा। ये कहां पर विस्तृत है एक बार इसको देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है, ये भी याद रखिएगा। अब ये यूपी पीसीएस मेन 2008 का प्रश्न है, तो हो सकता है आने वाले समय में पूछ लिया जाए कौन सा आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र ऐसा है जो कि 2 राज्यों में है। तो याद रखिएगा, पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। चलिए 19वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, ये अभी रिसेंट का प्रश्न है मेंस 2021 का। तो अब देखते हैं इसको हम। यहाँ पर देखिए अमनगढ़ दिया है, बांधवगढ़ दिया है, कान्हा दिया है, संजय डुबरी दिया है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? संजय डुबरी हमने डिस्कस किया, मध्य प्रदेश में है। कान्हा मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। लेकिन अमनगढ़ की जब हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहां पर है ये आप मुझे बताएंगे। ये कहां पर है आप मुझे इसलिए बताएंगे क्लास, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं अभी आपको उत्तर बता सकती हूँ ये कहां पर है, लेकिन आप मुझे बताइए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? तो सरिस्का की बात करेंगे तो आप सभी को पता है राजस्थान में है, ठीक है। अमनगढ़ बताइएगा जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी के रहने वाले हो ना तुम लोग, तो बताना। चलो 21वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये 2015 का प्रश्न है। अब ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा क्लास, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 2015 के करंट अफेयर पे बेस्ड था। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 22वें प्रश्न को देखिए। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? अब यहां पर यह भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 2016 का करंट अफेयर बेस्ड प्रश्न है। देखिए जो भी करंट बेस्ड है वो प्रश्न आप स्किप कर सकते हैं अपने घटना चक्र से, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के नाम दिए तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क और कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये सब आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। ऐसे पढ़ लिया करो ये सब प्रश्न। चलो 23वें प्रश्न को देखते हैं। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या क्या है? तो ये 1995 का प्रश्न है। इस प्रश्न का भी अब कोई वो नहीं बनता है, ठीक है, यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स आपके फिर नहीं देंगे, 1995 के हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। मैंने आपको बताया अगर हम
करंट उस पे देखें तो 2967 अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ जो आपके टाइगर हैं, बाघ हैं, उनका अप्रोक्सीमेटली इतने हैं। इसको एक बार आप लोग चेक भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 24वां प्रश्न। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कथनों में से कौन से सही हैं? भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, ठीक है। अगर हम विश्व की आबादी की बात करें तो भारत में 70% बाघ है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका बोला गया है कौन सा सही है, तो यहाँ पर दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। 25वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई, ये आप सभी को पता है, एकदम सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसके की विषय वस्तु सभी के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा जो है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो क्लास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका सही है, पहला भी आपका सही है। लेकिन 2022 में जो हमने राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस नहीं मनाया था, ये चीज याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस मनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 सही है, तो 25वें का आपका बी सही है। देख लीजिए क्लास, सभी के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का, यहाँ पे यही चीज उसमें राष्ट्रीय जो लिखी है, ये अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय था, ये चीज याद रखिएगा। देखिए बहुत से बच्चों ने इस प्रश्न को गलत इसीलिए कर दिया था क्योंकि सब रट के गए थे कि बायोडाइवर्सिटी डे के दिन थीम क्या थी, तो यही था सभी के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था, ये चीज लिख दिया था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का जो थीम था वो ये था। तो एक छोटा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया था। अब हम 2023 का भी देख लेते हैं, ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि हमें अभी पेपर देना है। तो 2023 में देख लीजिए क्या है, जैव विविधता का पुनर्निर्माण, ठीक है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये चीज याद रखिएगा, समझौते से कार्रवाई तक, मतलब फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, जैव विविधता का पुनर्निर्माण, बिल्डिंग बैक बायोडाइवर्सिटी। और आप सभी को पता है बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं, 22 मई को बनाते हैं, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट भारत में कब आया था, 2002 में आया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 26वां। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया? तो बांदीपुर दिया है, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में है, बताइए। कॉर्बेट कहां पर है आपका, उत्तराखंड में है। राथम्बोर कहां पर है, राजस्थान में है। पेरियार कहां पर है, केरल में है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर था, ये भी आपका करंट बेस्ड प्रश्न था, बांदीपुर था। देखिए क्लास, करंट वाले क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो नहीं रिपीट होंगे, लेकिन वहां पे जो नेशनल पार्क आपको दिए गए हैं, टाइगर रिजर्व दिए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी है, या कुछ भी दिया, बायोस्फीयर रिजर्व दिया, तो आप ये देख लीजिएगा कि उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। चलिए 27वें प्रश्न को देखते हैं। अब फिर से आप लोग बताइए, बांदीपुर कहाँ पर है, आप सभी को पता है कर्नाटक में है, ठीक है। मेलघाट की बात करेंगे तो ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। बुक्सा की बात करेंगे, ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। पाकुई की बात करेंगे या पक्की की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ए का सेकंड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। बी का फोर्थ यहाँ पर दिया गया है। सी का फर्स्ट आपका यहाँ पर है, और पकुई पक्के की बात करेंगे तो ये यहाँ पर है। 27वें का बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रट गया है अब तो आप लोगों को। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। मानस कहाँ है, असम में है। पेरियार कहाँ है, केरल में है। सिम्पलीपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में नहीं है। सिम्पलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। चलिए 29 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो यहाँ पर कंचनजंगा दिया है, नंदा देवी दिया है, नवेरा दिया है, और नामदाफा नेशनल पार्क दिया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है आपका, नामदाफा नेशनल पार्क। और आपको पता है नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 30वें प्रश्न को देखते हैं। एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 का प्रश्न है। ये आपका वन प्राणी जात का
वध प्रजनन, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य का रख रखाव, स्वदेशी उपग्रह दिक्चालन प्रणाली है, या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा है। तो एम स्ट्रिप्स की जब हम बात करेंगे तो ये आपका बाघ अभ्यारण्य का रख रखाव से रिलेटेड है। तो 30 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का प्रश्न है। दाम्फा बताइए, मैंने आपको बोला था याद रखिएगा कहां पर है, मिजोरम में है, ठीक है। सारामती शिखर की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये नागालैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 और 3 ही आपका सही है। 31 का सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगर हम गुमटी की बात करेंगे तो गुमटी कहाँ है, ये त्रिपुरा में है, ये याद रखिएगा। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, त्रिपुरा में है। इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा क्लास, क्योंकि यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न आजकल पूछ लिए जा रहे हैं आपके पेपर में, तो गुमटी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे विविध प्रश्नों को देखते हैं। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1968 में नहीं, 70 में नहीं, 72 में नहीं, 74 में नहीं। कब शुरू की गई थी? 1992 में। तो ये एक गलत प्रश्न था जो कि पूछा गया था, याद रखिएगा। 33rd प्रश्न को देखते हैं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी का अधिकतम गर्भवती 22 माह तक हो सकती है, ठीक है। समानता हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथी की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में पाई जाती है। तो क्लास यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम हाथियों की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो वो केरल में नहीं पाई जाती है, वो आपके कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है, कर्नाटका में पाई जाती है। तो यहाँ पर 4th आपका गलत है। अब हम देख लेते हैं, हाथियों के समूह का नेतृत्व जो है वो मादा करती है, ये एकदम सही है, ठीक है। और हाथियों का अधिकतम गर्भावधि जो है वो 22 माह की होती है, ये चीज याद रखिएगा। समानता हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, ए आपका सही उत्तर है 33वें का। 34th प्रश्न को अब हम देखते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्व घाटों और पश्चिम घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है। यहाँ पे सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया है, जिसको कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दिया है, नल्लामल मला वन दिया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दिया है और शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया है। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका 34th का ए था। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच का जो स्थान है, ठीक है, अच्छा संपर्क कौन स्थापित करता है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पर ऐसे जब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपका कहाँ मिलता है, तो हम लोग नीलगिरी पर्वत की भी बात करते हैं, वो यहीं पे आता है, यही रीजन की बात हो रही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर 35वां प्रश्न 2016 का है और ये यूनेस्को द्वारा 2016 में एक लिस्ट जारी की गई थी। ये भी आपका एक करंट बेस्ड प्रश्न है, अगर आप चाहें तो आप इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं क्लास। देखिए, जो भी करंट बेस्ड प्रश्न है आप उसको एक बार पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप बस क्या करिए, यहाँ पर जो आपको राष्ट्रीय उद्यान के नाम दिए जो मैं बार बार बोली उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 35 का अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो यहाँ पर आपका घोषित किया गया था कंचनजंगा, याद रखिएगा। काजीरंगा कहाँ पर है बता दो मुझे जल्दी से। काजीरंगा असम में है, ठीक है। कंचनजंगा की जब हम बात करते हैं ये कहाँ पर है बताइए? सिक्किम में है, याद रखिएगा। कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अच्छा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है तो इसको आप याद रखिएगा, कंचनजंगा आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है। ये चीज आप, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए 36 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर 5 मौसमों का बाग स्थित है कहाँ पर? डल झील के समीप, महरौली के समीप, शांत घाटी के समीप या फिर ऊंटों के समीप। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 5 मौसमों का बाग आपका महरौली के समीप है, ठीक है। 36 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 37 प्रश्न। अब 37 प्रश्न को क्या करेंगे आप? पॉज करेंगे और इसको आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी का प्रश्न है 1999 का। लेकिन एक बात याद रखिएगा जो मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ, जितना लेंदी प्रश्न उतना आसान प्रश्न। इस स्टेटमेंट पे ध्यान मतलब थोड़ा सा केंद्रित करते हुए इस प्रश्न को पढ़िएगा। तो पढ़िए, भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है, ठीक है।
आज केवल लगभग, अब क्लास देखिए ये 1999 का प्रश्न है, ठीक है। अब उस समय 2000 इनकी संख्या थी, 20,000 से 25,000 तक, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो सही उत्तर था वो था हाथी, ठीक है, हाथी आपका सही उत्तर था। क्योंकि पढ़िए इसको, सदाबहार वनों में, सूक्ष्म कटीले वनों में, अनूप क्षेत्रों में और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में है। अब देखिए सदाबहार वन में भी ये पाए जाते हैं, कटीले वनों में भी पाए जाते हैं, अनूप क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, घास मैदान में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर आपको दिख रहा है? हाथी, ठीक है। तथा भी उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन है। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून व नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के वन विभागों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा एक ऐसा कौन सा जानवर है जो आपको यूपी में भी दिखेगा, उत्तराखंड में दिखेगा, साउथ में दिखेगा, ठीक है, आपको असम में भी दिख जाएगा, मतलब उधर के रीजन्स में भी आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा। तो ये कौन सा? ये हाथी है, ठीक है, याद रखिएगा। 37 का बी आपका सही उत्तर है। 38 देखते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्रपात करता है कहां से? बताइए। अलकनंदा नदी से, रामगंगा नदी से, धौलीगंगा नदी से, शारदा नदी से। यहाँ पर आपका सही उत्तर है रामगंगा नदी, ठीक है, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। 39 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि दिए है और नदियों का संगम दिया है। हरिके आर्द्रभूमि ब्यास और सतलज नदी का संगम है। यहाँ पे केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो बनास और चंबल दिया है। कोलेरू की बात करेंगे तो मूसी और कृष्णा दिया है। और ये आपका पूछा गया है आईएएस 2014 में, यूपीएससी में। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर बस एक आर्द्रभूमि का संगम सही दिया गया है जो कि है हरिके। यहाँ पर ब्यास और सतलज का संगम है, ठीक है, ए आपका सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान की या केवला देव की, तो ये याद रखिएगा आप, केवला देव राजस्थान में है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये एक मानव निर्मित और मानव प्रबंधित आर्द्रभूमि है, ठीक है, मैन मेड वेटलैंड है ये। और यहाँ पर किन किन नदियों का संगम होता है? गंभीर और बाणगंगा का। ये चीज याद रखिएगा, किन किन का? गंभीर और बाणगंगा का। देखिए क्लास, ये यूपीएससी का प्रश्न है, हो सकता है आने वाले साल में जो आपका पेपर बनाए वो यूपीएससी के पन्ने पलट रहा और उसको मन कर जाए पूछने का। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान में, तो यहाँ पर गंभीर और बाणगंगा है, ठीक है। कोलेरू की बात करेंगे तो कोलेरू झील आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर किसका किसका संगम है? यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी जो डेल्टा बनाती है वहां पर, ठीक है, किसका? गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा के बीच स्थित है। ये चीज याद रखिएगा, दोनों चीज। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 40वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन की बात की गई है, तो देखते हुए चलते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये कहां पर है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा, कहां पर है? कर्नाटका में है, ठीक है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे क्लास, तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में है, मैं लिख दे रही हूँ। और यहाँ पर आपका गोदावरी बेसिन है, याद रखिएगा, ठीक है। सत्यमंगलम की बात, आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे, सत्यमंगलम, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और वायनाड की अगर हम बात करेंगे तो ये केरल में है। अब क्लास, अगर हम कावेरी बेसिन की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मतलब नागरहोल, सत्यमंगलम और वायनाड ये आपके कावेरी बेसिन में है। लेकिन पापी कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है और कहां पर है? गोदावरी बेसिन में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 1, 3, 4, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्क, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित की गई है कहां पर? अब ये 1999 का प्रश्न है और उस समय इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था कच्छ की खाड़ी में। अभी इस प्रश्न का कोई भी मतलब नहीं बनता है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं एक बार। चलिए, चिनार वनजीव बिहार की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है, तो ये आप याद रखिएगा, चिनार वनजीव बिहार जो है वो आपका केरल में है। बी आपका सही उत्तर है, याद कर लीजिएगा क्लास, अभी तक हमने चिनार के बारे में नहीं डिस्कस किया है। 43 का देखते हैं, तमिलनाडु का पक्षी विहार स्थित है। तो तमिलनाडु का जो पक्षी विहार है वो कहां पे स्थित है? ये यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है, ठीक है। करीली किली में, कालाकाड़ू में, कुंता कुंडलम में या मुडुक मलाई में।
तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है करीली किलीली, ठीक है। 43rd का ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 44। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है वो है क्यू, इंग्लैंड में। 44 का ए आपका सही है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है, तो ये 2018 का प्रश्न है। जिराफ, ऊंट, कंगारू या कंगारू चूहा। तो क्लास यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपका जो सही उत्तर है वो है कंगारू चूहा, जो कि आपका पेपर में इंग्लिश में लिखा था रोडेंट, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो 45 का डी आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी टाइगर रिजर्व्स थे वो हमने डिस्कस किया, और लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा जो पेपर में पूछे गए हैं, भले वो आपका करेक्ट आंसर में हो या ना हो। जैसे कोई प्रश्न आपको दिया गया है, वहां पे A, B, C, D दिया गया है, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न का सही उत्तर आपका A है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन B, C, D कहां पर आपके हैं उसको भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में रिपीट कर दिए जाते हैं। अब ऐसे आप पढ़ के चलेंगे ना तो आपको सब चीज याद रहेगी, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस क्लास में अभी तक, ठीक है, तो आप क्या करिए, इसी क्लास में कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैम मुझे इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन नंबर में, इस क्लास के क्वेश्चन नंबर में डिफिकल्टी हो रही है या दिक्कत हो रही है, आप उसको कमिंग क्लास में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम लोग उसको वहां पे कवर कर लेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय। धन्यवाद।